welcome to my channel. Today I will teach you that how to write and pronounce day in French. आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे लिखते हैं और बोलते हैं डेज को फ्रेंच में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पे सारे मैंने है ना फ्रेंच में जैसे बोलते हैं वो दे रखा है, कैसे उनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं फ्रेंच में वो दे रखा है, और इंग्लिश में उनके नेम्स हैं और ये ओरिजिन्स हैं. ओके, जैसे अपन कहते हैं ना शनिवार को शनि, तो जैसे शनिवार है सैटरडे. ओके, तो उससे अपन कहेंगे सैटर्न. इस टाइप में ये ओरिजिन दे रखा है. मंडे को कहेंगे मून, ट्यूसडे को मार्स, वेडनेसडे को मर्क्यूरी, थर्सडे को जुपिटर, फ्राइडे को वीनस, संडे को सन, और जैसे कि मैंने आपको बताया सैटरडे को सैटर्न. ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं. तो अपना फर्स्ट है मंडे. ओके, तो इससे अपन जब फ्रेंच में लिखते हैं तो अपन लिखते हैं LUNDI. ओके, आप कहीं पे नोट कर लीजिए या फिर इस चीज़ की स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, और फिर अपन इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं लुंदे. एन की बहुत कम आवाज़ आती है, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है एन. ओके, लुंदे, जिसे कि अपन मंडे कहते हैं. ओके, अब अपने नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है अपना ट्यूसडे. ट्यूसडे को अपन कहते हैं MARDI. ओके, और जब अपन इसी की प्रोनाउंसिएशन करते हैं फ्रेंच में तो इसे अपन कहते हैं मार्दी. ओके, तो अब अपना नेक्स्ट अपना है वेडनेसडे. ओके, सो अपन जो वेडनेसडे है, अब अपन उसका करेंगे. तो वेडनेसडे को अपन फ्रेंच में लिखते हैं MERCREDI. ओके, और जब अपन बोलते हैं जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं फ्रेंच में तो उसे कहते हैं मर्क्यूरिदी. ओके, अब अपना नेक्स्ट है थर्सडे. ओके, तो थर्सडे को जब अपन फ्रेंच में लिखते हैं तो उसे कहते हैं JEUDI. और जब अपन इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब कहते हैं जुहदे. ओके, तो अपना नेक्स्ट है अब फ्राइडे. क्या है? फ्राइडे. ओके, तो जब अपन इसे फ्रेंच में लिखते हैं, राइट करते हैं, तब अपन इससे बोलते हैं VENDRIED. ओके, और जब अपन इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं फ्रेंच में उसे कहते हैं वेंद्रुहदी. ओके, आप इस प्रोनाउंसिएशन को बड़ा मत समझिए, आप इसे शॉर्ट में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी वेंद्रुहदी. ओके, सो नेक्स्ट अब अपन अपने चलते हैं सैटरडे पे. ओके, सैटरडे को अपन लिखते हैं SAMIDI. सैटरडे को लिखते हैं SAMIDI. ओके, और बोलते हैं सहमेदी. ओके, अब अपना नेक्स्ट है संडे. संडे को अपन कहते हैं लिखते हैं DIMANCHE. ओके, और जब अपन इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसे कहते हैं दीमंश. ओके, श की आवाज़ बहुत कम आती है लास्ट में. मैं भी आपको प्रोनाउंसिएशन करके अच्छे से बता रही हूँ, इसलिए अभी मेरी श की आवाज़ ज़्यादा जा रही है, जैसे दीमंश. ओके, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ओरिजिन्स के बारे में. ओके, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. अभी आपके इम्पॉर्टेंट जैसे फ्रेंच सीख रहे हो तो यही मेन पार्ट होता है इम्पॉर्टेंट. ये भी है. ओके, जो ओरिजिन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, वो तो अपने हिंदी में भी होते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में होते हैं. जैसे मंडे का मून, ट्यूसडे का मार्स, मैंने आपको इस वीडियो के पहले बताया था जब मैंने आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन और कैसे लिखते हैं वो सब बताया था. उससे पहले भी इसका बताया था मैंने.
तो एक बार अपन वापस से देख लेते हैं। मंडे को अपन कहते हैं मून, ट्यूसडे को कहते हैं मार्स, मंगल, ओके। वेडनेसडे को अपन कहते हैं मर्क्यूरी, थर्सडे को कहते हैं जुपिटर, फ्राइडे को कहते हैं वीनस, सैटरडे को कहते हैं सैटर्न, संडे को सन। और ये सब अपने इंग्लिश में भी होते हैं, ओके। आप वैसे अभी जनरल नॉलेज के लिए आप इन्हें याद कर सकते हैं, पर अगर आप ओनली फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसी वीडियो में टाइम पीरियड इन इंग्लिश, जैसे एक दिन को क्या कहते हैं, एक वीक को क्या कहते हैं, एक मंथ को, एक ईयर को, ओके। और इसे प्लूरल में ईयर इन प्लूरल ऐसे कहते हैं, ओके। इनको क्या कहते हैं, अगो, पर, ड्यूरिंग, इन सब को क्या कहते हैं, ओके। सो अपन इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो अपन जब डे को बोलते हैं, डे को अपन कहते हैं ऑन जॉ, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको ये फ़ोटो गूगल से भी मिल सकती है, ओके। फिर आता है अपना वीक, 7 डेज़ वाला, अनसेमन, ओके। फिर मंथ, जिसमें 30 डेज़ होते हैं, ओके। 30 या 31, ओके। सो और आपको एक बात बता दूँ, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में, अपने इंडिया में तो एक दिन का ही होता है वीकेंड, मतलब वीक संडे होता है जो उसके दिन ही छुट्टी होती है। पर जैसे आउटसाइड ऑफ इंडिया 2 की होती है, सैटरडे और संडे। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको एक नॉलेज मिल जाएगी, अगर आपको पता है तो इट इज़ वेरी गुड। तो अपन ना अ मंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अ मंथ को अपन कहते हैं अ मॉय। फिर नेक्स्ट है अपना अ ईयर को कहते हैं अर्न, ओके। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इन दोनों की स्पीकिंग में, और की स्पीकिंग में, ओके। अब नेक्स्ट अपन प्लूरल में क्या कहते हैं, किसमें, प्लूरल में अपन ईयर को कहते हैं एनी। मैं बार बार इसको यूनी बोल देती हूँ, जैसे इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन होती है तो वो स्पेलिंग वाइज ही होती है, कोई वर्ड साइलेंट होते हैं तो मैं बार बार इसको यूनी बोल देती हूँ, पर इसे कहते हैं अर्न, ओके। अर्न एनी। फिर नेक्स्ट है अपना अंदर, ओके। जैसे अंदर आना, कम इन कहते हैं। जैसे टीचर्स परमिशन मांगते हैं कि मैम मैं कम इन, तो अपन अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, तो कम इन, तो इन होता है उसमें अंदर जाने के लिए, ओके। तो इसे कहते हैं अपन या तो देन या फिर इन, ओके। फिर अपन इसे कहते हैं अगो, मतलब सॉरी, नेक्स्ट है अपना अगो को अपन कहते हैं इल या, ओके। फिर अपना जैसे होता है पर, इतने मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, या 8 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, इस टाइप में होता है, तो उसे पर में कहते हैं। 100 रुपीज़ पर पैकेट, एक पैकेट के लिए, मतलब ये सिंगल के यूज़ में आता है पर, ओके। तो इसे अपन फ्रेंच में कहते हैं पार, ओके। फिर आएगा अपना ड्यूरिंग, एक सेकंड मैं इसको स्क्रॉल कर लेती हूँ, पर ड्यूरिंग पे थे ना, ओके। तो फिर नेक्स्ट है अपना ड्यूरिंग को कहते हैं अपन पेंडेंट, ओके। फिर नेक्स्ट, मतलब उसके ड्यूरिंग तो क्या होता है, ड्यूरेशन के लिए होता है, ओके। ड्यूरिंग होता है ड्यूरेशन के लिए, कि आपको इतना समय दिया जाता है इस पेपर को करने के लिए, तो इतना समय जो चीज़ होती है उसे ड्यूरिंग कहते हैं, तो उसे फ्रेंच में कहते हैं पेंडेंट, ओके। फिर अपना नेक्स्ट को बाद में, इसके बाद या बाद में, ओके, तो उसे कहते हैं प्रॉन्चिन। फिर अपना लास्ट को जैसे आखिरी, लास्ट के भी 2 मतलब होते हैं, आई वॉज सेकेंड लास्ट, आखिरी, मतलब इस टाइप में होते हैं। तो इसका फर्स्ट जो मीनिंग है वो है देनिया, और जो सेकंड मीनिंग है वो है पासे,
पास से। ओके अब जब अपन इंग्लिश में किसी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें ई को ई मतलब ई टाइप में आवाज़ आती है उसकी ई। ओके जैसे कि आइसक्रीम। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, कोई वर्ड होना चाहिए, चलो। पर इसमें जब ई होता है तो उसके ऊपर ऐसे आ जाता है तो पास ए बन जाता है, वो बन जाता है ए। ओके तो इसमें ई के ऊपर है एक लाइन है। ओके मैं आपको बाद में बताऊंगी। ऐसे साइंस होते हैं इसमें, जैसे अपने इंग्लिश में साइंस होते हैं अपॉस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, वैसे ही इसमें भी ऐसे साइंस होते हैं। ओके तो इसमें अब ऐसे भी होते हैं और ऐसे साइंस भी होते हैं। पर जैसे ई के ऊपर ऐसा साइन लग रहा है, ई के ऊपर ऐसा साइन लग रहा है तो ये ए बन जाएगा, ये बन जाएगा ए। प्रोनाउंसिएशन इसकी ए आएगी। ओके तो इसको अपन कहेंगे पास से। फिर आया अपना ईव। ईव कोई त्योहार यानी फेस्टिवल को ईव कहते हैं, जैसे ईद की ईव, ईव नाइट, ऐसे त्योहार की रात, ईद का त्योहार, इस टाइप में। तो इससे अपन कहेंगे ला वेले, ला वेले। ओके फिर है अपना, जैसे अब अपन कहते हैं इंग्लिश में, वैसे हिंदी में कहते हैं अपन परसों। इस वाली बात कर रहे हैं अपन परसों। परसों कैसे कहते हैं कि अपन आज, फिर कल को छोड़ के जो आगे दिन आएगा उसे अपन परसों कहते हैं। और इसे इंग्लिश में कहते हैं डे बिफोर येस्टरडे। सॉरी ये पहले जो गया ये, जैसे येस्टरडे तो सबको पता है कि पास्ट के लिए यूज़ होता है। ओके और टुमारो यूज़ होता है फ्यूचर के लिए। एक सेकेंड, थोड़ा रेडिंग अच्छी नहीं आ रही। येस्टरडे पास्ट, ये तो जनरल सा है, मतलब नॉर्मल है, तो ये तो सबको पता होगा। और ये फ्यूचर, पर कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं बोलने में, करने में। ओके तो जो अपना था डे बिफोर येस्टरडे, मतलब कल के पहले वाला दिन। आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन डे बिफोर येस्टरडे, पास्ट में आई वॉज प्लेइंग। ओके इस टाइप में आ रहा है तो इसे अपन कहेंगे एवेंथर। फिर नेक्स्ट है अपना येस्टरडे। क्या है अपना येस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल। पहले जो इससे पहले वाला था डे बिफोर येस्टरडे, मतलब कल से भी पहले कल। ओके और ये वाला जो है वो है सिर्फ कल, जो कल हुआ कुछ वजह से। आई वॉज नॉट इन द क्लासरूम येस्टरडे, या आई एम इन अ हॉलीडे येस्टरडे, तो इसे कहेंगे हेयर। डे नॉर्मली जब डे बिफोर येस्टरडे आ जाते हैं तो उसके आगे लग जाता है इवेंट, और जब येस्टरडे आता है तो वो हेयर ही रहता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है। ओके तो फिर नेक्स्ट है अपना, एक सेकेंड, नेक्स्ट है टुडे, मतलब आज के दिन। आई एम ऑन हॉलीडे टुडे, आई एम टीचिंग टुडे, और आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास टुडे, इस टाइप में। ये है टुडे का, जैसे हुई। ओके अब है टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल, जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्यूचर। ओके फ्यूचर के बारे में बताया था मैंने आपको। तो फ्यूचर में जो आने वाला टुमारो मतलब कल जो आएगा, तो उससे कहेंगे अपन दी में। ओके फिर नेक्स्ट है अपना डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों जो आने वाला है, जो फ्यूचर में आएगा। ओके डे आफ्टर टुमारो जो फ्यूचर में, कल के बाद जो दिन आएगा कि आई विल गो टू फ्रांस मतलब डे आफ्टर टुमारो, या आई विल गो एनीवेयर, कहीं भी जाना हो या कुछ भी कहना, तो डे आफ्टर टुमारो परसों कुछ काम करने वाले हो उस बात पे। फिर आएगा अपना नेक्स्ट डे, अगले दिन। मैं उसी मतलब जब मैं अजमेर से लौटा उसके अगले दिन ही मैं जोधपुर चले गया, ऐसे अगले दिन, नेक्स्ट डे।
डे आफ्टर टुमारो की जैसा ही होता है ये भी, नेक्स्ट डे। ओके, ही वॉज गोइंग टू जोधपुर नेक्स्ट डे when he returned from अजमेर। ओके, तो इसका हैगा ले लेंदे में, ले लेंदे में। फिर आ गया अपना फ्रॉम अ वीक फ्रॉम टुडे। अब फ्रॉम अ वीक फ्रॉम टुडे मतलब 2 वीक्स ऐसे होता है, जैसे आज के 7 डेज पहले, मतलब आज के 7 डेज पहले या आज के 7 डेज बाद। ऐसे हो सकता है कि आज के 1 वीक पहले मैं कहीं गया था, या मैं होटल गया था, या मैंने फ्रेंच की क्लासेस ली थी, इस टाइप में। ओके, तो इससे अपन कहेंगे 10 अजर्द हुई है। ओके, फिर नेक्स्ट है अपना 2 वीक फ्रॉम नाउ। एक मिनट, मैं आपको इसको बिना लाइन के बिना ही समझाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा ये शो हो जाता है, ये जो आपको नीचे चीज़ दिख रही है। ओके, तो मैं इसको बिना लाइन के ही समझा रही हूँ आपको। 2 वीक्स फ्रॉम टुमारो, तो 2 वीक्स फ्रॉम टुमारो मतलब होता है कि 2 हफ्ते पहले या 2 वीक्स पहले, तो मतलब कल के 2 हफ्ते पहले। ओके, तो ऐसे कहेंगे दी डिमेन ए क्विजे, दी डिमेन एन क्विजे। और जैसा मैं आपको है ना, अभी मैं आपसे क्विज लूँगी, तो उसमें 2 वर्ड और ऐसे हैं जैसे इसी हिसाब में, मतलब इसी चीज़ में वीक को क्या कहते हैं, वीक एंड को क्या कहते हैं। ओके, इस टाइप में होंगे। तो अभी अपन उसको देख लेते हैं, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आप वीडियो स्टॉप करके उसको अभी जैसे मैंने अभी सिखाया तो आपको याद रहेगा, उसे एक पेपर में लिख के मुझे कमेंट करें कि आपको कौन सा नहीं आया और कौन सा आ गया। ओके, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन के आंसर दिखाऊंगी। तो अपन पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये अपना टेस्ट पेपर है, तो इससे अपन कहते हैं, मतलब इसका जो नाम होता है लेक्चर्स। ओके, सो अब अपना जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें अपन को 2 वर्ड्स नए मिलेंगे। ओके, वैसे तो आपका टेस्ट है, तो मैं आपको बस इसमें 2 वर्ड्स ही बताऊंगी। ओके, सो जो अपने 2 वर्ड्स हैं वो है 8 और 9, द वीक एंड द वीक एंड, द वीक एंड द वीक एंड, ये 2 वर्ड हैं। और आपको इनमें ढूंढना है, मतलब मैच द फॉलोइंग है वैसे तो, जैसे मैच द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। ओके, तो इसमें है ये जो 2 वर्ड है, ये इनके बारे में बताऊंगी। ये जो 8th वाला है वो तो है लेसमेंट। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी मैंने आपको जब याद करवा रही थी, मतलब जब आपको सिखा रही थी कि क्या कहते हैं, तो उसमें ये द वीक तो आया था। ओके, तो इसको मत मानना। और द वीकेंड है वो नहीं आया था उस पिक्चर में, तो उसका होगा ले वीकेंड, ले वीकेंड। द आ रहा है, ड नहीं, द। ओके, तो फिर मैं आपको इस पूरे को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब अपन जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले में तो बता दी कि क्या क्या होगा, तो ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, जैसे मैच द फॉलोइंग करना है, मैच द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। अब अपनी है एक्सरसाइज बी, राइट द करेक्ट डे। अब जैसे मैं आपको इसमें एक बता देती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ 7th वाला। ओके, तो 7th में जो है, 7th में बीच में आपको ये ऐसे मार्क दिए हुए हैं, एक सेकेंड, बीच में आपको मार्क्स दिए हुए हैं, ये मतलब इस टाइप के मार्क। ओके, तो इस टाइप के मार्क का मतलब है आपको सिर्फ 2 या 3 वर्ड दिए हुए हैं, मतलब जिसमें बड़ी स्पेलिंग है उसमें बड़े ज़्यादा वर्ड्स दिए हैं आपको। जहाँ पे भी ये मार्क है ना, वहाँ पे आपको एक वर्ड लगाना है, मतलब आप स्पेलिंग्स याद कर लो इनकी, और ये आपको यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखनी है फुल। आपको इसमें कुछ वर्ड्स नहीं दिए हुए, तो आपको वो लिखना है। ओके, राइट द करेक्ट डे। ओके, तो अब अपन इस ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। 1 सेकेंड, ये वाला भी अपन ने कर लिया, ये वाला भी समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एनाग्राम्स, पुट द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू डेज।
अब जैसे जंबल वर्ड्स होते हैं या जंबल सेंटेंसेस होते हैं, आपको उल्टे सीधे वर्ड्स दिए जाते हैं, मतलब जैसे अब अपना है मंडे, ओके, तो मंडे को दे देंगे मतलब अलग अलग देते हैं, कभी भी जोड़ते नहीं है इन वर्ड्स को, ओके। तो अपना क्या था, एक सेकेंड, अपना था मंडे, MONDAY, ये स्पेलिंग होती है मंडे की, ओके। तो फिर मैं इससे बताती हूँ। अब इसको अपन दे सकते हैं ONDMAY, ओके। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, पर नॉर्मली अगर अपन वर्ड्स को जोड़ते हैं, जैसे अब यहाँ पे आपको डैश दे दी गई है, अभी यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे डैश बना रही हूँ, तो इसको अपन ऐसे करेंगे MONDAY, तो ये वर्ड अपन को पता चलेगा कि ये वर्ड बन रहा है मंडे, ओके। तो इस टाइप में ये वर्ड्स दे रखे हैं। अभी जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, ओके, तो वैसे ही मैं आपको ये वाला वर्ड है, वो थर्ड वर्ड है, मैं आपको सब में एक एक बता दूंगी। ये थर्ड वर्ड है, इसका स्पेलिंग होगी JUDEI, ओके, ऐसे जंबल में दे दी इसकी स्पेलिंग, ओके। तो इसको आप ढूंढ लोगे। ये भी अपना हो गया, अपना ये और ये हो गया। उसके बाद अपना एक्सरसाइज D, राइट डाउन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे अगला दिन, मैंने आपको अभी बताया था कि नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है, अगला दिन, अगले दिन, ओके। तो अब जूडी के बाद क्या आता है, वैसे वैसे आपको लिखना है, ओके। वैसे इसमें 7 दिन दे रखे तो अलग अलग टाइप में आएगा, या आप कर लेना, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं सब में आपको एक एक बताऊंगी, तो मैं उसमें आपको बताती हूँ लंदे। लंदे के बाद आता है मारदे, MARDI, ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो आपको सबके बाद जो आता है, तो इससे ये सबसे वैसे इम्पोर्टेंट सा है, आप इसको पहले कर लेना, ओके। क्योंकि है ना, ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि इससे आपको याद रहेगा कि वैसे नेम्स याद है, पर कभी कभार ये कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे अभी अपन ने फ्रेंच में याद कर लिए, पर याद करने के बाद जो वर्ड्स होते हैं उनमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये वर्ड पहले आएगा या ये वर्ड पहले आएगा, स्पेलिंग्स में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो स्पेलिंग के लिए तो आप ये वाला करिए, और फॉर्म्स मतलब नंबर में ये वाला करिए। स्पेलिंग के लिए ये भी है, और मैच द फॉलोइंग ये भी फॉर्मेशन के लिए है। ये मैंने अभी मार्क्स ये वाले ऐसे बना दिए, पर ये मैंने वैसे नहीं बनाया कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये ऐसे ही बना दिया मैंने, ओके। Thanks for watching. Please like, subscribe and share this video as much as you can. Have a nice day. Bye. और फ्रेंड्स, इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, ओके। जैसे अब मैं अभी नॉर्मल बॉडी पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। जैसे हेड, नोज़, आइज़, ईयर, माउथ, हैंड, फिंगर्स, लेग एंड टोज़, इनके बारे में बताऊंगी। स्टमक, चेस्ट, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जाऊंगी। अभी जब मैं आपको पूरा अच्छे से सिखा दूंगी कि फ्रेंच कैसे बोली जाती है, सेंटेंस वेंटेंस सब लिखना सिखा दूंगी, तब मैं आपको पूरी बॉडी का बताऊंगी, ओके। अभी नॉर्मली जैसे जब प्रेप क्लास के बच्चे होते हैं तो वो सीखते हैं बॉडी पार्ट्स नेम, उस टाइप में ही बताऊंगी, ओके। सो बाय। जैसा कि मैंने आपको बोला, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़ एज मच एज यू कैन। बाय।